मकर संक्रांति का महत्व और इस दिन किए जाने वाले दान का महत्व। पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनें। मकर संक्रांति सनातन संस्कृति का एक अत्यंत पावन और शुभ पर्व है, जो प्रकृति, सूर्य उपासना और मानव जीवन के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है। ये त्योहार भारत के विभिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न नामों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति, गुजरात और महाराष्ट्र में उत्तरायण, तमिलनाडु में पोंगल तथा असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। नाम चाहे अलग हों, लेकिन इस पर्व का मूल भाव एक ही है, और वो है सूर्य देव की उपासना और दान पुण्य करना। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही मनाया जाता है। ये वो क्षण होता है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं और खरमास के बाद शुभ काल आरंभ होता है। धार्मिक दृष्टि से ये समय आत्मशुद्धि और पुण्य अर्जन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। मकर संक्रांति 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त। वर्ष 2026 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन का पुण्यकाल दोपहर 3:13 से आरंभ होगा। वहीं महापुण्यकाल दोपहर 3:13 से शाम 4:58 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार इस अवधि में किया गया स्नान, दान और पूजा कई गुना पुण्य फल प्रदान करती है। माना जाता है कि इस शुभ काल में दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साधक के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व अत्यंत गहन है। ये पर्व उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है, जब सूर्य देव दक्षिणायण से उत्तरायण की ओर अग्रसर होते हैं। उत्तरायण को आध्यात्मिक उन्नति का काल माना गया है। इस समय किए गए जप, तप, दान और पूजा का फल शीघ्र प्राप्त होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा, यमुना, सरस्वती अथवा किसी भी पवित्र जल स्रोत में स्नान करने से मनुष्य के समस्त पापों का क्षय होता है। साथ ही ब्राह्मणों, साधुओं और दीन दुखी, निर्धन, जरूरतमंद लोगों को दान देने से भगवान सूर्य की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मकर संक्रांति का पौराणिक महत्व। मकर संक्रांति का उल्लेख अनेक पौराणिक कथाओं में मिलता है। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह ने उत्तरायण काल की प्रतीक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। मान्यता है कि उत्तरायण में देह त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण इस काल को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। कृषि प्रधान भारत में मकर संक्रांति का विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। ये पर्व नई फसल के स्वागत का प्रतीक है। किसान इस दिन प्रकृति और सूर्यदेव का आभार व्यक्त करते हैं। सूर्यदेव को जीवन, ऊर्जा, सत्य और तप का प्रतीक माना गया है, इसलिए इस दिन उनकी विशेष आराधना की जाती है। मकर संक्रांति की पूजा विधि। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल शुभ मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। यदि ये संभव ना हो तो घर पर ही स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें: गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। स्नान के पश्चात पूजा के लिए स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें। अर्घ्य देते समय श्रद्धापूर्वक ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इसके पश्चात सूर्यदेव को तिल के लड्डू, खिचड़ी और व्यंजन अर्पित करें। सूर्य चालीसा। भगवान सूर्य को प्रणाम कर परिवार की सुख समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की कामना करें। मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व। मकर संक्रांति का पर्व दान पुण्य के बिना अधूरा माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है, जिसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। इस दिन दीन दुखी, असहाय और जरूरतमंदों की सेवा करने से भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अन्न और भोजन का दान। इस दिन अन्नदान का विशेष महत्व है। खिचड़ी का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही तिल और गुड़ का दान करने से धन, यश और मान सम्मान में वृद्धि होती है। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना मां अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्त करने का उत्तम माध्यम माना गया है। वस्त्रदान। मकर संक्रांति के अवसर पर वस्त्रदान का भी विशेष महत्व है। गरीबों, वृद्धों और जरूरतमंदों को नए वस्त्र, सर्दी में कंबल या स्वेटर का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। ऐसा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और सुख शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। वर्ष 2026 में ये पावन पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। शास्त्रों के अनुसार इस दिन पुण्यकाल में किया गया स्नान, दान अक्षय फल देता है। मोक्ष का द्वार।
महाभारत काल में भी भीष्म पितामह ने मोक्ष प्राप्ति के लिए इसी शुभ काल की प्रतीक्षा की थी। आत्मशुद्धि। इस दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से न केवल शरीर बल्कि आत्मा के विकारों का भी नाश होता है। नई फसल का अभिनंदन। ये किसानों के परिश्रम और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का उत्सव है। सरल पूजा विधि। ऐसे पाए सूर्यदेव का आशीर्वाद। पवित्र स्नान। सूर्योदय से पूर्व उठकर जल में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। अर्घ्यदान। तांबे की लोटे में जल, अक्षत, रोली और काले तिल मिलाकर सूर्यदेव को अर्पित करें। मंत्र जाप। अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः का जाप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। नैवेद्य। सूर्यदेव को तिल गुड़ के लड्डू और खिचड़ी का भोग लगाएं। दान की महिमा। बढ़ाएं अपना पुण्य प्रताप। यहाँ मकर संक्रांति पर किए जाने वाले प्रमुख दान और उनकी महिमा। 1. तिल का दान। शनि और सूर्य की कृपा। मकर संक्रांति और तिल का अटूट संबंध है। इस दिन काले तिल का दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि दोष यानी साढ़े साती या ढैया का प्रभाव कम होता है। धार्मिक मान्यता है कि तिल का दान करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर होता है। गुड़ का दान। मान सम्मान और मिठास। गुड़ को सूर्यदेव का प्रतीक माना जाता है। गुड़ का दान करने से कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, जिससे समाज में मान सम्मान, यश और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। साथ ही ये दान जीवन में मिठास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। खिचड़ी का दान। नवग्रह शांति। मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चावल, काली दाल, हल्दी और सब्जियों से बनी खिचड़ी का दान करना अत्यंत शुभ है। चावल चंद्रमा का प्रतीक है। काली दाल शनि का प्रतीक है। हल्दी बृहस्पति का प्रतीक है। इसलिए खिचड़ी का दान करने से लगभग सभी नवग्रहों की शांति होती है। वस्त्र और कंबल दान। राहु और केतु की शांति। सर्दियों का समय होने के कारण इस दिन जरूरतमंदों को ऊनी वस्त्र, विशेषकर काले कंबल का दान करना चाहिए। कंबल का दान करने से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव कम होते हैं और घर में शांति बनी रहती है। शुद्ध घी का दान। स्वास्थ्य और करियर। मकर संक्रांति पर घी का दान करना मोक्ष की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। घी का दान करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है और करियर में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। गौ सेवा और हरा चारा। हिंदू धर्म में गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना गया है। संक्रांति के दिन गाय को हरा चारा खिलाने से पितृदोष समाप्त होता है और परिवार पर आने वाले संकट टल जाते हैं। बर्तन और नमक का दान। तांबे के बर्तन का दान सूर्य की कृपा दिलाता है। वहीं नमक का दान करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और घर में सुख शांति आती है। 5. शिक्षा और बर्तन का दान। बहुत से लोग इस दिन तांबे के बर्तनों का दान करते हैं, जो सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है। निर्धन बच्चों को शिक्षा की सामग्री यानी किताबें, पेन दान करना भी मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने का उत्तम